जन्म के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे 3 ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें जन्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। सबसे पहला जन्म जो है वो हम देखते हैं आदम के विषय में, जो उत्पत्ति 2 का 7 में लिखा हुआ है। सर पढ़ें। कोई पढ़ दे। हाँ जी सर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु को। यहाँ पे एक प्यारा सा वचन है कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, आकार दिया, स्वरूप दिया, इच्छा शक्ति दी, पहला मनुष्य तत्व होने का अधिकार दिया, पृथ्वी का पहला वरदान होने का अधिकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं उत्पत्ति 2 का 15 में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एक इंसान जब जन्म लेता है, जन्म के बाद उसको जीवन जीने के लिए उसको काम भी करना पड़ता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा यहाँ पे ये भी दिखाता है कि परमेश्वर ने उसको, आदम को बनाया, अपनी मिट्टी से, अपने हाथों से रचा और उसको आकार दिया, अपनी उंगली से उसके आंखों को बनाया होगा, उसके जो आईब्रोज है उसका आकार किया होगा, उसके होठों को बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद परमेश्वर ने उसमें एक श्वास फूंकी और साथ में हम देखते हैं इतना सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने उसको अपने वाटिका में काम भी दिया। वहाँ लिखा हुआ है 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। आमीन। एक रक्षक बनाया अपने बगीचे का, जाते वो क्या करे वहाँ, उसके जो उसका जो पहला राज्य है जो परमेश्वर ने बनाया था, उसमें परमेश्वर उसको एक रक्षक के रूप में तैयार किया था। पर हम देखते हैं उत्पत्ति 3 का 19 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम से, उसी आदम को जिसने उसने रचा था, जिसको उसने अपनी वाटिका में काम दिया था, उसी आदम को परमेश्वर बात करता और कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आदम से बात करते हैं और उससे कहते हैं तो मिट्टी था और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 5 का 4 और 5 में लिखा हुआ है कि सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम के द्वारा मृत्यु का निर्माण हुआ। यहाँ पे मृत्यु आई है आदम के द्वारा, उस आदम के द्वारा जिसको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। यहाँ तक कि जब उसने पाप भी किया, तो हम उसकी मृत्यु के बाद, आज्ञा पाने के बाद भी 3 का 21 में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यार करता है परमेश्वर आदम से। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं 3 का 21 में उत्पत्ति का, कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमीन। यहाँ पे हम परमेश्वर को देखते हैं कि मृत्यु की आज्ञा देने के बाद भी उसको बहुत ही सम्मान के साथ में वो चमड़े का अंगरखा बनाकर उसको पहना दिया। और सिर्फ वो लोग उसी की नज़र में, सिर्फ और उसकी परमेश्वर की नज़र में और अपने नज़र में ही वो शर्मसार हुआ। पर जब परमेश्वर ने वाटिका से निकाला तो उसकी पूरी पूरी मतलब उसकी लज्जा के बारे में सोचा, उसको कपड़े पहनाए, पूरा आदर सम्मान के साथ उसको क्या किया, बगीचे से निकाला। ये हम देखते हैं कि ये है एक दुनिया का एक अद्भुत जन्म को हम देखते हैं, अद्भुत जन्म के विषय में देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर आदम को कितना प्यार करता था और किस तरह से उसका जन्म हुआ था, वो उसको हम देखते हैं। अब हम
दूसरी पीढ़ी के पास जाएंगे जो हम लोग का यीशु मसीह के जन्म के विषय में मत्ती मत्ती 1 का 18 से 19, 2 का 18 से 19 में हम देखते हैं जब मत्ती मत्ती 2 का सुसमाचार 1 अध्याय या 2 अध्याय? 2 अध्याय 18 का 2 अध्याय 18 से 19। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, कुमार सर एक रोना मिनट, और बड़ा हाँ, सॉरी सर, 1 का 18 से 19। 1 का 18-19। यस। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आमीन। धन्यवाद। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 1 का 18 से 19 में कि मरियम का जो यीशु को जन्म देने वाली है, तो उसका जो संघर्ष जो है, उसका पहला संघर्ष जो था कि उसका मंगेतर ने उसे क्या करना चाह रहा था, उसको त्याग देने का विचार किया। अगर यूसुफ से दूत आकर बात नहीं करते तो क्या होता? उस पल के लिए यहोवा ने उन मरियम के उस जीवन के उस पल के उस घड़ी के उस जो संकट था उसके पास, वो उसको संभाला, उसको लज्जित होने नहीं दिया। यूसुफ के नज़र में वो कुंवारी थी, वो कुंवारी ठहरी और पूरा संसार आज जानता है, आज हर एक नज़र में वह क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती स्त्री ठहराई जाती है। और जो सालों पहले यह भविष्यवाणी की भी गई थी, जब हम लोग मत्ती 1 का 22 में पढ़ते हैं कि लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे हम लोग मरियम की कहानी में कभी भी ये नहीं समझ पाते कि उसकी कैसी पीड़ा रही होगी। परमेश्वर का आदेश था उसके पास में, संसार के ताने थे, राजा हेरोदेस का डर था, बच्चे को जन्म देने का दर्द है, उसे छिपाने की चुनौती है। इन सारी तकलीफ से गुजरते हुए उसने यीशु को जन्म दिया। पर आज हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी के साथ, जीसस का जन्म हुआ, पूरा संसार खुशी मनाता है, पर हम उसकी पीड़ा नहीं समझ पाते। एक माँ को किस तकलीफ से, किस दर्द से गुजरना पड़ा, उस तकलीफ को हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते। और अपने जन्म के रहस्य, मतलब उसका जो दर्द था, मरियम को कितना कुछ सहना पड़ा था, कितने ताने सहने पड़े थे, क्योंकि वो कुंवारी गर्भवती हुई थी। उसके बाद उसको छिपा के रखना है, उसको एक वजन अपने पेट में लेके चल रही है, छिपा रही है। और कितने सारे रास्ते से उसको गुजरना पड़ा होगा, कितने सारे घरों के दरवाजे ठकठकाए होंगे, पर उसको आसरा नहीं था। परमेश्वर ने, तभी तो हम लोग देखते हैं कि उसको आज जन्म जो है बैतलहम जैसे मतलब एक गौशाले में उसका जन्म हुआ यीशु मसीह का, जहाँ पे बहुत ठंड था। एक नॉर्मल औरत जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, उसके परिवार वाले लोग उसको बहुत संभाल के रखते हैं, उसको बहुत गर्मी से, मतलब ठंड से बचाकर उसको गर्मी माहौल में रखा जाता है अगर ठंड का समय है तो। पर यहाँ देखा जा रहा है कि मरियम जो है ऐसी अवस्था में, उसको एक बोझ को पेट में लेके, मतलब वो लिए जा रही है। और उसको क्या है, उसका जो हस्बैंड है यूसुफ, वो उसका साथ देता है, उसके साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। तो परमेश्वर बहुत ही महान है। उसके जो
मरियम का जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम लोग हर साल खुशी में समझने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, मसीहा का जन्म हुआ है। पर आज हम लोग अगर देखें, यीशु मसीह उसी पीड़ा को, उसी तकलीफ को हमें बताने के लिए कि उसका जन्म जो है कितने तकलीफों से हुआ था, किस दर्द से गुजरा था, उस रहस्य को बताने के लिए यीशु मसीह एक बार क्रूस पे चढ़कर उस दर्द को बयां करते हैं और हमें बताते हैं कि परमेश्वर जब जन्म लेता है कोई इंसान, तो कितने सारे दर्द से उसको गुजरना पड़ता है। और हम देखते हैं कि क्रूस से उन्होंने अपने घर में जब हम लोग अभी ने देखा आदम का जन्म किस तरह से हुआ और यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ, और अब हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हमारा और आपका जन्म किस तरह से हुआ था। और उस जन्म के विषय में हमें बहुत सोचना है, बहुत सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक लड़की मतलब गर्भवती होती है और जब वो छोटी लड़की रहती है, जब उसका पिता उसके साथ रहता है, जब उसका भाई उसके साथ रहता है, जब उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है एक लड़की का, तो अगर कोई बुरी नज़र से उसको देखे भी, तो एक पिता, एक भाई, एक पति एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि चाहे वो भाई हो, पिता हो या पति हो, वो लड़ने को तैयार हो जाता है एक लड़की के लिए, जो उसकी बेटी है, उसकी बहन है, जो उसकी पत्नी है। पर जब वही औरत, जब एक लड़की, जब एक औरत को चेहरा देख के कोई अगर कुछ कमेंट कर दे, कुछ मतलब उसको छेड़े, तो इतना गुस्सा आता है। पर जब वही लड़की जब प्रेग्नेंट रहती है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो वही पिता, वही बाप, वही पति, वही भाई उसको जब हॉस्पिटल लेके जाता है, तो उसको क्या करता है, जब उसको हॉस्पिटल की दहलीज में देता है, तो उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है। और जब वो लड़की उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है, उस समय उसके सामने जो है बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेस रहती हैं, औरतें और जेंट्स रहते हैं, और उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है, शर्म से गुजरना पड़ता है, अपनी इज्जत से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ उसका, सब कुछ वो रख भूल जाती है, क्योंकि उसको एक जन्म देना है। और उसका सब कुछ तकलीफ, सब कुछ वो जो दर्द है, तकलीफ है, जो सर में है, उसको गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक बच्चे को जन्म देना है, उसको उसके घर में जो पल रहा है, उसको उसको संसार में लाना है। ये सारी चीज़ों को अब देखते हैं कि जब वो जन्म दे देती है बच्चे को, तो वो सारा चीज़ वो भूल कर वो आनंद में बदल जाता है। ठीक उसी तरह यीशु ने अपने गर्भ में हमें देख लिया था। जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए थे, तो उसके साथ बहुत कुछ किया गया था, जिसका हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ जानते थे वो कि ये सारी सारी चीज़ों के साथ मेरा मतलब सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। पर उन्होंने अपने गर्भ में हमें रखा था, प्रभु यीशु ने, और उसने हमें जान लिया था। उसको बहुत अच्छा लगा हमारा और आपका चेहरा, हमारा और आपका जीवन। उन्होंने कहा, मुझे जन्म देना है इन लोगों को। आज उसी जन्म को देने के लिए हम देखते हैं यीशु मसीह का, वो संसार में 3.5 साल के लिए आए, 3.5 साल थे। और यीशु मसीह के बारे में हम जब जानते हैं, उन्होंने जन्म लेके बचपन को देखा था, और हम देखते हैं आदम ने कभी बचपन नहीं देखा। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि एक इंसान जिसको परमेश्वर ने जन्म दिया, आदम ने कभी अपना बचपन नहीं देखा, और यीशु मसीह ने कभी अपना बुढ़ापा नहीं देखा। आज धनराज सर कह रहे थे कि यीशु मसीह बूढ़ा नहीं है। बाइबल सच बताती है कि वो बूढ़ा नहीं है। आज हम जानते हैं परमेश्वर ने बचपन देखा, उसको कभी बुढ़ापा देखना नहीं पड़ा। पर परमेश्वर ने, जो यहोवा परमेश्वर है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि इन दोनों का
जो जीवन की जो कमी घटी है उसको हमारे जीवन में आने नहीं दिया। हम लोगों को उन्होंने बचपन में दिखाया और आज हम अपनी जवानी में हैं और कल चल के हम लोग जहाँ जितने जन हैं हम लोगों ने अपना बुढ़ापा भी हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने हमें ये दोनों आशीषें, जो प्रभु यीशु मसीह ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा, आदम ने कभी अपना बचपन नहीं देखा, पर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें ये तीनों चीज हमारे जीवन में दी ताकि हम उसके प्यार को समझ पाए। और यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो हम देखते हैं कि वो 85 किलो के एक इंसान थे। 85 किलो का एक इंसान था। एक इंसान कम से कम कितना ज्यादा वेट उठा सकता है? एक 85 किलो का इंसान अगर हम समझ पाए तो 100 किलो का वजन अपने कंधे पे उठा लेगा। पर हम यहाँ देखते हैं कि उनको 150 किलोग्राम का क्रूस उसका वजन पे था, उसके कंधे पे था। वो उसको गोलगत्ता पहाड़ के पास जाना था उस क्रूस को लेके। तो वो वजन जो है बहुत भारी था। वो 3 बार गिर गए, इसीलिए बाइबल में लिखा है वो गिरे 3 बार। एक बार किसी ने और किसी दास ने उसका उस क्रूस को उठाया, पर वो 3 बार गिरे और 3 बार परमेश्वर खुद उठाया। मतलब उस भार को उठाने के लिए भी वो तैयार थे। और जब यीशु मसीह जब बच्चे को जन्म देने वाले, मैंने हमें और आपको जन्म देने वाला है, तब उसने सिर्फ ये 150 किलोग्राम का क्रूस नहीं उठाया। उन्होंने जब एक इंसान को जब मारा जाता है तो मारने के लिए कितना जन होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2 जन या 4 जन को इंसान को अगर सजा दे रहा है तो उसको मारने का वो 2 से 4 जन काफी है। पर यहाँ पे देखते हैं कि 400 सैनिक, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो 400 सैनिक जो है उसको मारते घसीटते पीटते उसको लेके जा रहे थे। सिर्फ 400 सैनिक उसको मार पीट रहे थे और 85 सैनिक ऐसे थे जो घुड़सवार होके उसको आसपास से जो है घेरे हुए थे ताकि उसके पास कोई भी ना आ सके, उसकी मदद कोई ना कर सके। और उसको हम देखते हैं कि जो उसके सर पे जो कांटा का ताज पहनाया गया था उसमें 17 कांटा छुपा हुआ था। 17 कांटा उसके सर में था और उसको बहुत पीड़ा हुई होगी। आज हम लोग को एक भी सुई चुभ जाए तो हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। टिटनेस का इंजेक्शन हमें लोग एडवाइस करने लगते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन ले लो ताकि सेप्टिक ना हो जाए। यहाँ पे उसके माथे में 17 कांटों का ताज जो है उसको पहना दिया गया था। और यीशु मसीह के पूरे बदन में जो कोड़े लगाए गए थे वो 5,840 घाव थे उसके बदन में। 5,840 टोटल। और सिर्फ 150 जो घाव है उसके पीठ में था। परमेश्वर यीशु मसीह के 150 कोड़े सिर्फ उसके पीठ में मारे गए थे। और उसको जो है क्रूस पे जब चढ़ाया गया था तो हम देखते हैं खून और पानी उनके, जब उसके भाले से उसको मारा गया था तो खून और पानी जो है उसके हृदय से निकल रहा था। ये सारी चीजें, ये सारी तकलीफें, इतने सारे कष्ट, मतलब वो 5,840 घाव, वो 17 कांटा, वो 150 किलो का क्रूस, वो 400 सैनिक का मार और वो एक 85 किलो का इंसान। बहुत गलत किया गया उनके साथ, पर वो सहते गए। वो सहते गए यहाँ तक कि सारी चीजें बर्दाश्त होने वाली थी। पर एक चीज जो सबसे भयानक चीज है वो है कि 17 घंटा जब वो क्रूस पे लटके हुए थे, 17 घंटा के लिए, वो 17 घंटा भी परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं था। उसने उनको उस चीज को भी सहा। सबसे खतरनाक यीशु मसीह के लिए वो बात तब ठहरी जब 3 घंटे के लिए वो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका, मतलब वो सारा पाप जो है उसके
मतलब हमारे जो जितने सारे पाप, जितनी सारी हम लोगों ने जो गलतियाँ की है, सारे पश्चाताप का पाप उसके चेहरे पे आ गया था। आज हम इंसान के फेस में अगर कुछ घाव आ जाए, कुछ अगर कोई इंसान जल जाता है और उसका फेस खराब हो जाए, तो इंसान उसके चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करता, मुंह फेर लेता है। यीशु मसीह के उस समय में जब पिता ने उससे मुंह फेर लिया था, तभी परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसका, हमारा पाप, जिसने कभी पाप जानता ही नहीं था, उस पाप को उसने क्या किया था, अपने ऊपर ओढ़ लिया, सर से पैर तले पूरे तरह से। तो इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें सही और कुछ नहीं बोला। इतना सारा कष्ट हुआ, और इतने सारे कष्ट वो किस लिए सह रहा था? क्योंकि हम उसके खून को देखते हैं, उसके क्रूस को देखते हैं, पर यीशु मसीह वहां से क्रूस पे चढ़ा हुआ हमारे जन्म को देख रहा था कि वो जो गर्भ अवस्था में प्रभु यीशु मसीह है, वहां पे उसने हमारे लिए एक नई सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग को एक नया जन्म मिलता है। आज अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस में बलिदान नहीं होते, तो हमारा जन्म भी नहीं होता। हमें मृत्यु जो आदम ने ठहराया था, मृत्यु जो आदम के द्वारा आया था, उस मृत्यु में ही हम अपना जीवन जीते। पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये बताया कि हम जो इंसान सोचते हैं कि हम जन्म लेते हैं तो माँ के द्वारा जन्म लेते हैं, माँ जरूरी है, एक संतान को होने के लिए माँ की आवश्यकता है। पर यहाँ पे परमेश्वर एक पिता के द्वारा हमें बताते हैं कि पिता के द्वारा ही हम सबका जन्म हुआ है, पिता के द्वारा ही आदम का जन्म हुआ है। भले ही उसको किसी के घर में ना आना पड़ा हो, पर परमेश्वर जानता है कि किसका जन्म कब और कैसे होना चाहिए। उसको उसने मिट्टी से रचा। प्रभु यीशु मसीह को उसने जन्म देने के लिए मरियम को चुना। मरियम को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और उस तकलीफ को हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं जो 25 दिसंबर में बहुत खुशियों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के द्वारा बताया कि असली जन्म किसको कहा जाता है, असली जन्म का तकलीफ क्या होता है। और वो तकलीफ जो है उसको, जब हमको नई सृष्टि मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। आज हम अपने में एक नई सृष्टि को पाते हैं। हम लोग यहाँ जितने जन हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो जन्म हम लोग बचपन से जब भी जन्म लेते हैं तो 25 दिसंबर हम लोग बचपन से ही मनाते हैं, नहीं जानते किसका मतलब क्या है, बस इतना ही जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ था। पर सही जन्म तब जानते हैं, हमारा तब उद्धार होता है जब हम लोग क्रूस पे, जब हम लोग, जो व्यक्ति लटका हुआ है, जो बता रहा है, यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक इंसान जो जन्म दे रहा है, वो कितने सारे चीज़ों से गुजरता है, इतने सारा घाव घाव तकलीफ होने के बाद भी परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि वो, उसका इज्जत भी दाव पे लगा हुआ था, उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं था। परमेश्वर जो है अपनी इज्जत को भी दाव लगा देता है हमारे लिए। और आज हम नए जन्म को जो है ओढ़ते हैं अपने पास में कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें जन्म दिया। पर उस जन्म को लेने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है कि उस जन्म को बहुत ही संभाल के रखना है। प्रभु यीशु मसीह में हम जब नए जन्म को पा लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर कितनी तकलीफों से गुजर के उसने हमको जन्म दिया है, तो हमारा जन्म व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पर आज हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि इस नए जन्म जीने के बाद भी वही पुरानी सारी चीजें करते हैं, जिसके बाद परमेश्वर को कभी परमेश्वर को भी हमें देख के सोचना पड़ता होगा कि मैंने इसके लिए कितना तकलीफ सहा, पर ये किस तरह का जीवन जीता है। आज चर्च में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं,
आज क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग आएंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए। पर उसके बाद वो वही जन्म जिएंगे जैसा उसको पसंद आता है। एक कहानी है कि एक बार एक पास्टर के पास में एक नया व्यक्ति आया, और वो जब उस चर्च में गया तो उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। वो पास्टर के पास बहुत रोया कि पास्टर जी, मैंने बहुत कुछ सुना जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपना जीवन जो है प्रभु यीशु को देता हूँ। और वो बहुत बुरी अवस्था में था। उसका स्टाइल, वो बहुत ज़्यादा स्टाइल करने वाला था। फटे फटे जैसा जीन्स जो स्टाइलिश है वो पहना था, बहुत सारी चीज़ें की थी। वो बहुत नशा करता था। वो शेखर या गुटखा रखता था अपनी जेब में और वो खाता था। उसके मुंह से वो बदबू आती थी। तो पास्टर ने उसको बताया कि प्रभु यीशु मसीह में उसका नया जन्म कैसा होना चाहिए, परमेश्वर किस तरह से लोगों को बदलता है। तो उस इंसान ने सब कुछ ग्रहण किया और उसने क्या किया, अपना सब कुछ बदला, अपना कपड़ा लत्ता सब कुछ बदल के वो परमेश्वर के लिए तैयार हो गया कि मैं यीशु मसीह में जो है एक नया जन्म बिताऊंगा। सब कुछ ठीक था। पर एक दिन ऐसा आया कि इस पास्टर के सामने वो व्यक्ति जब खड़ा हुआ तो वो पास्टर ने उससे एक सवाल कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप परमेश्वर को जानने के बाद आज आप फिर आए और परमेश्वर के पास आप उपस्थित हो। तो उसने कहा, जी पास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब से मैंने प्रभु को पाया तब से मैंने एक नया जीवन पाया, अपने अंदर सब कुछ पाया है और मैं खुश हूँ। तो पास्टर ने एक बात कही कि पर तुम्हारे अंदर से अभी भी एक स्मेल आता है जो उस दिन भी आया था जिस दिन तुम मेरे पास पहली बार आए थे। तो पास्टर ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने वो सारे जो नशा करते थे वो सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा, हाँ पास्टर जी, मैंने छोड़ दिया। तो पर पास्टर ने कहा कि तब तुम्हारे से एक स्मेल आ रही है जो एक इंसान अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसका जो धुआं होता है या सिगरेट का जो स्मेल होता है या गुटखा का जो स्मेल होता है वैसा एक स्मेल सा आ रहा है। उसने कहा, नहीं पास्टर जी, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने अपने जेब से वो पॉकेट डिब्बा निकाला और निकाल के कह रहा है कि देखिए, इसमें मैंने सिगरेट नशा छोड़ने के लिए मैंने कोशिश की और मैंने पाया कि हम नशा भी छोड़ सकते हैं परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा। और अगर हम किसी ने उसको बताया था कि आप उस डिब्बा में जो है अजवाइन ले लेना या उसकी जगह में कुछ दूसरा चीज़ खा लेना जिसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा, वो नशा से तुम छूट पाओगे। जब भी तुमको वो लत लगता है कि हमको सिगरेट पीना है या गुटखा खाना है तो क्या करना, इस चीज़ को अजवाइन को मुंह में ले लेना ताकि उसको तुम्हारा क्या हो, यह चीज का असर ना पड़े। उसने कहा, ठीक है ठीक है। तो पास्टर जी को जब इस बात को बताया तो पास्टर जी ने उस चीज को समझा और हंसने लगे और कहा कि भाई, तुमने बहुत सही किया कि तुमने कोशिश बहुत अच्छी की और तुमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि तुमने अपना जिस तरह से कपड़ा बदला, जिस तरह से नशा बदलने का तरीका किया, पर एक चीज जो तुमने नहीं बदली वो है जो वो जो डिब्बा है, वो डिब्बा जो है तुम्हारे पास ही है अभी भी। डिब्बा को तुमने चेंज नहीं किया, तुमने उसी में क्या किया, वो अजवाइन को भर लिया। तो इसीलिए तुमने क्या किया, थोड़ा एक चीज को तुमने रख छोड़ा। आज हम भी क्या करते हैं, यीशु मसीह का जो उसने जो हमें जन्म दिया, उसने जो इतनी सारे कष्टों को सहा, तकलीफों को सहा, आज हम लोग उस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, थोड़ा सा परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, परमेश्वर मेरे जीवन में तो ऐसी सारी तकलीफें क्यों हैं। पर अगर हम देखते हैं और एक छोटी सी बात है कि हम लोग इब्राहिम की परीक्षा में पढ़ने के बारे में भी जानते हैं कि वो किस तरह से जब वो परीक्षा में पढ़ा था तो उसको क्या किया गया था कि उसका बेटा जब उसको वेदी में उसको रखा गया था, उसको ये करने के लिए, तो देखते हैं हम कि एक झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम का जो बेटा इसहाक,
इसका भी यहाँ पे एक नया जन्म हुआ है, उसको एक नया जन्म मिला है। जब परमेश्वर ने उसको परीक्षा करने के लिए कहा, तो यहाँ पे इसहाक का मृत्यु के विषय में था, पर परमेश्वर ने एक झाड़ी में एक मेमना को फंसाया और उस झाड़ी से जब वो निकला है, तब इसहाक का नया जन्म मिला है। इसहाक उस जो मौत का जो चौखट था वहां से वो घूम के चला आया। पर वही इसहाक के जब शादी के विषय में इब्राहिम अपने दास को कहता है कि उसके लिए एक स्त्री को लाना जो उसकी पत्नी बनेगी, तब हम देखते हैं वो दास जो है इब्राहिम से एक सवाल करता है कि अगर वो स्त्री, वो औरत ना आना चाहे तो मैं क्या करूंगा। तब इब्राहिम जो है उसको बहुत सख्त आवाज से कहता है कि अगर वो स्त्री नहीं आना चाहे तो मेरा बेटा को वहां पे लेके मत जाना। इसका मतलब जिस जगह से हम निकल के आए हैं उस जगह में उसको लेके मत जाना, उस पाप का नगरी में उसको लेके मत जाना। परमेश्वर ने एक बार वहां से निकाला है तो एक बार दूसरी बार उस जगह में पैर भी मत रखना। तुम नहीं ला सकते, मत लाना, भले ही मेरा बेटा कुंवारा रह जाए, पर उस जगह को में मेरा बेटा को लेके नहीं जाना। आज हमारा और आपका जीवन यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी पीड़ा को सहा है, तो हमें इस बातों को बहुत ही संभाल के रखे अपने अंदर कि हमको भी उसकी पीड़ा को समझना है और उस सारी चीजों को नहीं करना, ताकि जो जन्म देने के समय परमेश्वर यीशु मसीह ने जो तकलीफ सहा है, उस तकलीफ को हम समझ पाए कि वो गर्भ अवस्था में किस तरह से हमारा जन्म हुआ। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम अपने जन्म को व्यर्थ ना करें। आमीन। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रचार को सुन रहे थे, संदेश को सुन रहे थे। यीशु मसीह किस माहौल में जन्म लेता है। यीशु मसीह किस स्थिति में जन्म लेता है और क्रूस पे चढ़ाना, यहाँ तक नंगे नंगे होने पर भी अपने नंगेपन के नीलाम होते हुए देखा। किस रीति से कोड़े खाए और किस रीति से कांटे का मुकुट पहना और कितना वजनदार 150 किलो क्रूस को उठाए यरूशलेम के नगर सड़कों पर क्रूस को उठाते हमारा उद्धार करता, हमें उद्धार देने वाला, हमारा पापों से हमें छुड़ाने वाला, किसने कितने मुसीबतों को सहना पड़ा, हिंसा को सहना पड़ा, तब जाकर उद्धार हमें मिला। बढ़िया सुंदर सा प्रचार कर रही थी ज्योति हरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब मदन कुमार जी क्या आखिरी प्रार्थना करेंगे? मदन कुमार जी जी सर, जी सर। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र पवित्र